नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, अपन लोग बीएससी बीएड के पेपर यहाँ पे कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो बहुत ही अच्छे चल रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन आप उनमें कर पा रहे होंगे और हमारे जो पेपर हैं वो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होंगे, या वो पास होने में हो या फिर अच्छे नंबर लाने में हो या फिर कहीं और हो। आप जिस हिसाब से जिस स्तर पे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी कहीं ना कहीं पे हेल्प हो रही होगी, ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग बॉटनी का फर्स्ट पेपर यानी कि बॉटनी फर्स्ट ईयर का, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का बॉटनी सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आपके समझ में आ गई होंगी ये चीज़ें। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, ये सेक्शन ए है इसका। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी इससे। देखो, दिखाई दे रहा होगा ना आपको। ओके, जीवाणु जो होते हैं वो किस प्रकार की कोशिका होती है। आपको एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जीवाणु जो बैक्टीरिया जो है वो किस प्रकार की सेल होती है, और जीवाणु विज्ञान के जनक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। बैक्टीरियोलॉजी साइंस जो होती है या बैक्टीरियोलॉजी जो होती है उसका जनक कौन है वो आपसे पूछा जा सकता है। माइकोप्लाज्मा के द्वारा पादप में होने वाले कोई दो रोगों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसे आपको सभी रोगों के नाम याद होने चाहिए, चाहे वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा हो, चाहे वो जीवाणु जनित हो, चाहे वो वायरस जनित हो, सारे रोगों के नाम को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके स्थान पे कोई दूसरा भी आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि माइकोप्लाज्मा इसमें से इंपॉर्टेंट है। रोडोफाइटा में भोजन किस रूप में संचित रहता है ये आपको बताना है। आंसिलिटोरिया में पाई जाने वाली जो गतियां होती हैं उन गतियों के बारे में आपको बताना है। एक नंबर का क्वेश्चन है, उनके नाम आपको लिखनी है। ओसिलिटोरिया का सामान्य नाम क्या होता है ये आपको बताना है। नोस्टॉक की कोई दो जातियां हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। एस्गोनियम की परिभाषा क्या होती है वो आपको बताना है। कवक विज्ञान के जनक कौन होते हैं, फंजाई साइंस जो होती है उसके जनक कौन होते हैं वो आपको बताना है। लाइकेनोलॉजी की परिभाषा क्या होती है ये आपको बतानी है। सरसों के जो सफेद कीट रोग होता है सरसों का, उसका रोग कारक कौन होता है वो आपको बताना है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों, क्योंकि एक एक नंबर क्वेश्चन है और आपको आते ही होंगे क्योंकि पूरे साल आपने पढ़ाई ही तो की है। देखो, चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। देखो सेक्शन बी, यहां से बड़े क्वेश्चन आएंगे। देखो, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, सेक्शन बी हो गया। अब देखो साथियों, वायरस की गुणन अवस्था को समझाना है। क्या समझाना है? वायरस की जो गुणन अवस्था होती है उसके बारे में आपको बताना है। एक ग्राम अभिरंजन विधि को लिखना है। इसके अथवा में कोई क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये अलग से भी आ सकता है। ग्राम अभिरंजन विधि क्या होती है, ये पूरा मेथड आपको बताना है। सेवालों में वर्णक का संगठन क्या होता है ये आपको बताना है। जो सेवाल होते हैं उसके जो वर्णक होते हैं उसका संगठन क्या होता है वो आपको बताना है। ओसिलिटोरिया में होर्मोगोनिया के द्वारा जो जनन प्रक्रिया होती है वो आपको समझानी है, ठीक है ना, आपने पढ़ रखा होगा। वाउचीरिया की जनन विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किसकी? वाउचीरिया की। और अगला क्वेश्चन है एक्टोकॉर्पस की एक कोष्ठीय बीजाणुधानी जो होती है, एक कोष्ठीय बीजाणुधानी जो होती है वो आपको बतानी है। उसके ऊपर पूरा आपको वर्णन करना है। कवकों में पोषण की कोई विधि होती है वो आपको बतानी है। परपोषी परजीवी वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, इसकी अंतरक्रिया जो होती है वो आपको बतानी है। पक्सीनिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्सीनिया के जीवन पे आपको चक्कर बनाना है, पूरा का पूरा आपको डायग्राम बनाना है। और लाइकेन के प्रकारों के आपको नाम बताने हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपन लोग आगे चलें। ले लिया होगा। अब देखो, ये है आपका सेक्शन सी, लास्ट है। बहुत ही छोटी क्लास है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, आप आसानी से देख पाओ। जीवाणु की किन्हीं दो लैंगिक जनन विधियों के नाम आपको बताने हैं। जीवाणु की कोई दो लैंगिक जनन की जो विधियां होती हैं वो आपको बतानी है। फ्रिश के द्वारा, वैज्ञानिक महोदय फ्रिश हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत सवालों का जो वर्गीकरण है, इन्होंने जो सवालों वाला वर्गीकरण है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक वोल्वोक्स वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्वोक्स का जीवन चक्र जो होता है उसका डायग्राम बनाना है, उसका सचित्र आपको वर्णन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवकों के सामान्य लक्षण लिखते हुए, कवकों के आपको सामान्य लक्षण लिखने हैं और इनमें से
रोग नियंत्रण विधि, इनसे जो रोग होते हैं और इनसे फैलने वाले रोग और उन रोगों की नियंत्रण की जो विधियां होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। ओस्टिलेगो पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। तो इस प्रकार से आपके तीनों सेक्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो आप सब साथियों को अपने होने वाले अगले एग्जाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आपका पेपर बेहतरीन हो, आप बहुत अच्छा करें, ठीक है। इसी बेस्ट विशेष के साथ अलविदा।